हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है गाइज आपका एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं गाइज क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि कोर जावा के हैं कवर किए हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो क्या करो, एक बार प्लेलिस्ट चेक करो गाइज, प्लेलिस्ट चेक करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे लगभग 30 से लेकर 35 वीडियो मैंने कवर किए हैं। कोर जावा का हर क्वेश्चन जिसमें आपको मिलेगा उसका आंसर आपको मिलेगा, जिसको आपको इंटरव्यू में बताना है। ओके, तो इसके बाद भी और वीडियो आ रहे हैं, जल्दी से वीडियो आ रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले, जैसे वाई के क्वेश्चन, वाई कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी प्राइवेट, राइट। जैसे व्हाट विल हैपन व्हेन वी मेक अ वेरिएबल एज अ प्राइवेट, वेरिएबल एज अ फाइनल, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये भी आ रहे। ओके, so don't miss our channel, don't forget to subscribe our channel, okay। क्योंकि यहाँ आपको जो कंटेंट मिलता है, एक कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। अगर आपने पूरा यूट्यूब देख लिया, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले समझा रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ, ऐसे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं गाइज। तो आज का क्वेश्चन है गाइज, व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बट इसका आंसर अगर हम जब देने का बात आती है, देने की बात आती है, तब हम घबराते हैं। अरे क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर? पता तो है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन होता क्या है? आपको आ रहा है आंसर देने में? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, राइट। पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, ऐसे समझा जा सकता है कि नहीं, राइट। खुद को पूछो, क्या होता है पब्लिक? अगर पब्लिक वेरिएबल हो तो क्या हो जाएगा, पब्लिक मेथड हो तो क्या हो जाएगा, पब्लिक क्लास हो तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ओके, आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा कौन से एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं। देखो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर एंड एक्सेस स्पेसिफायर बोथ आर सेम, दोनों भी वर्ड सेम ही है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर बोथ आर सेम। ओके, तो जावा में कितने एक्सेस मॉडिफायर होते हैं? इन जावा वी हैव 4 एक्सेस मॉडिफायर्स विच आर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। जावा में 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। Clear? Okay. Public, private, protected. These are the keywords. Default is just a concept. Public, private, protected क्या है? Keywords है। और default is not a keyword. Default is a concept. बट ये एक्सेस स्पेसिफायर है क्या? यस, इट इज एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, ये भी बताना है आपको। ओके, बट एग्जैक्टली ये क्या होते हैं? ओके, समझ में आया? एक्सेस मॉडिफायर 4 होते हैं, 3 कीवर्ड्स होते हैं, डिफॉल्ट इज अ कॉन्सेप्ट। ओके, बट क्यों यूज करना है, क्या यूज है इसका? तो देखो, access modifier will tell us where we can access the class members। कितना इजी डेफिनेशन है गई। access modifier will tell us, वाह, हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? where we can access the class member, हम क्लास मेंबर को कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ये बताने का काम जो करते हैं उसे एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। इतना इजी है कि नहीं? फिर से बताओ क्या? access modifier will tell us where we can access the class member, हम क्लास मेंबर को कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, वो बताने का काम कौन करते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, क्लास मेंबर मतलब क्या गाइस? क्लास में जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्लास के मेंबर। क्लास के मेंबर मतलब क्या? वेरिएबल्स एंड मेथड्स, डोंट फॉरगेट। ओके, ठीक है, इनको कहाँ एक्सेस करना ये बताने का काम एक्सेस स्पेसिफायर करते हैं। ओके, और एक डेफिनेशन बताता हूँ। एक्सेस मॉडिफायर विल गिव्स अस द परमिशन वेयर वी कैन एक्सेस द क्लास मेंबर। ये हमें परमिशन देते हैं, भाई तू एक्सेस कर सकता या नहीं कर सकता। ये परमिशन देने का काम कौन करता है? एक्सेस स्पेसिफायर करते हैं और एक्सेस मॉडिफायर कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो वन बाय वन करके देखते हैं। पब्लिक क्या कहता है भाई, कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड क्या कहता है, प्राइवेट क्या कहता है, और डिफॉल्ट क्या कहता है। ओके, समझ में तो आया ये क्या कहते हैं, लेकिन कौन सा कब यूज करना है, कौन सा कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, देखो। Public access modifier will tell us we can access the class member within a package and outside the package.
अगर आपने पब्लिक वेरिएबल बनाया, अगर आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया मेथड से पहले, वेरिएबल से पहले, तो आप उस मेथड को, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। कहा? सेम पैकेज में, या दूसरा भी पैकेज करो उसी में भी एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है हमने। समझ में आया? अगर पब्लिक है ना, पब्लिक कुछ भी हो, पब्लिक क्लास हो, पब्लिक वेरिएबल हो, पब्लिक मेथड हो, उसे हम एक्सेस कर सकते हैं एक पैकेज में, या दूसरा पैकेज उस पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस पैकेज में पब्लिक वेरिएबल से दूसरे पैकेज में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? पब्लिक है ना। पब्लिक मतलब ग्लोबली, यू कैन एक्सेस इट ग्लोबली, कहाँ भी एक्सेस करो, पब्लिक है। ठीक है, ओके। गो फॉर दी प्राइवेट। क्या होता है भाई प्राइवेट? Private access modifier will tell us we can access the class member within the same class only. देखो प्राइवेट क्या कहता है, आपको अगर प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट मेथड को अगर एक्सेस करना है तो कर सकते हैं, लेकिन किसे? उसी क्लास में, जिस क्लास में उसे बनाया है। सपोज मैंने क्लास ए में प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट मेथड बनाई है, एक्सेस करना है, उसी क्लास में करो भाई। ए क्लास में, बी क्लास में नहीं कर सकते। क्यों? प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर बताता है, परमिशन देता है कि भाई तुझे एक्सेस करना है तो इसी क्लास में कर, दूसरे क्लास में नहीं हो सकता। दैट मीन्स प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर विल गिव द परमिशन टू एक्सेस द क्लास मेंबर विद इन अ क्लास ओनली इटसेल्फ, उसी क्लास में हो सकता है। ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या कहता है? प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर विल गिव्स द परमिशन टू एक्सेस द क्लास मेंबर विद इन अ पैकेज and outside package also, but when we try to access the class member outside package, then we need to create the child class of particular class which we need to access, and then by using that child class reference we can access the class member. क्या बताया? समझ में आया? हिंदी में बताता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपने प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया, प्रोटेक्टेड मेथड बनाया, उसे आपको एक्सेस करना है विद इन सेम पैकेज, उसी पैकेज में, उसी क्लास में तो हो सकता है, दूसरे क्लास में हो सकता है, उस पैकेज में, उस पैकेज में भी हो सकता है। अगर मैंने दूसरा पैकेज बनाया और उसमें मुझे एक्सेस करना है इस पैकेज के क्लास मेंबर्स को, कर सकते, लेकिन उस पैकेज में आपको क्या करना है पता है? जिस क्लास को एक्सेस करना है, जिस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, उस क्लास का चाइल्ड क्लास बनाना पड़ता है। उस चाइल्ड क्लास का जो रेफरेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसका यूज करके आपको इसे एक्सेस करना पड़ता है। डायरेक्ट होगा क्या? नहीं। यही मैंने इंग्लिश में बताया। वी नीड टू क्रिएट द चाइल्ड क्लास ऑफ दैट क्लास, विच क्लास? दैट क्लास विच वी नीड टू एक्सेस द क्लास मेंबर। ओके, हमें उसका चाइल्ड क्लास बनाना पड़ता है और फिर उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और डिफॉल्ट क्या कहता है? डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर विल टेल अस we can access the class member within a package only, outside package no। एक ही पैकेज में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इस क्लास से दूसरी क्लास में हो सकता है, बिकॉज पैकेज के अंदर क्लास होते हैं ना, ये सबसे पहले पता होना चाहिए, फिर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी गाइस। अगर आपका कंफ्यूजन है पैकेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए जीरो है। ठीक है। आई होप ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो इस वीडियो को देख रहे जिन्हें क्लास भी पता नहीं और पैकेज भी पता नहीं है। अगर ऐसा है ना तो इस वीडियो का वैल्यू जीरो। समझ में आ रहा है? आई होप ऐसा कोई नहीं है जिसे पता नहीं। सबको पता है कि भाई क्लास और पैकेज क्या होता है, पैकेज के अंदर क्लासेस होते हैं ना, ये तो पता है ना। यस, ये पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो गाइस बहुत बुरी बात है, क्योंकि आपको बहुत बहुत पढ़ाई की जरूरत है। अगर आपको पता नहीं पैकेज के अंदर क्लास होता है, गाइस मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि जिन्हें क्लास लगाकर बहुत सारे दिन होते, मतलब 2 महीने 3 महीने, लेकिन उन्हें पैकेज और क्लास ही क्रिएट नहीं करने आता। रियल सिचुएशन है, मैंने बहुत सारे देखे। क्या करते कुछ पता नहीं, पुणे में तो आते हैं, मज्जा मस्ती करते हैं। मज्जा मस्ती करने के दिन है क्या गाइस? नहीं ना। 18 to 25 दिस एज, कौन सा एज है? इस एज में पढ़ाई करने के दिन होते कि नहीं? 25 तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद की लाइफ आपकी सर्वाइव हो जाएगी। नहीं तो अगर अभी आप मजा कर लो ना, तो बाद में आने वाली लाइफ आपके साथ मजा करेगी। इस लाइन को लिख लीजिए, इसका फ्रेम बनवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरे सेंटेंस है क्या? बिल्कुल नहीं है, मेरे सर के सेंटेंस है। ये मैं फॉलो करता हूँ और इसे फॉरवर्ड भी करता हूँ।
फॉरवर्ड करने से क्या होता है गाइस? फॉरवर्ड करने से क्या होता है? जो सर मुझे थे, मुझे उन्होंने पढ़ाया, राइट, मुझे पढ़ाया और मेरे जैसे कितने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें तो इस ए लाइन पता है, लेकिन मेरे आगे जो जनरेशन आ रही है उन्हें पता है क्या? नहीं। तो इनके लिए बता रहा हूँ, 18 to 25 इस एज में आप जो करते हैं, इस एज में अगर आपने पढ़ाई की, अच्छे से मेहनत की, तो इसका फल आपको 25 के बाद मिलेगा और अच्छा मिलेगा। अगर आप इस एज में अगर आपने मजा मस्ती कर ली, मौज मजा कर ली, तो 25 के बाद आने वाली जिंदगी आपके साथ मजा कर लेगी। समझ में आ रहा है? तो इसे ध्यान से सुनना गाइज, और पढ़ाई कर लेना, ठीक है। और इस पढ़ाई में आपकी हेल्प करने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें भी नीड है, जिन्हें भी लग रहा है कि भाई मुझे क्वेश्चन देने में दिक्कत होती है, क्वेश्चन का आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को उन्हें बता देना, उन्हें शेयर कर देना, ठीक है। तो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गाइज